चलो तुम्हें साहब ने बुलाया है। क्या? चलो तुम्हें साहब ने अंदर बुलाया है। अपने साहब जी को बोल 10 मिनट में आ रहा हूँ, वीडियो देख के आऊंगा, बहुत बढ़िया वीडियो है। साहब अंदर बुला रहे हैं, चलो। अरे यार तेरे साहब जी भी ना रुक नहीं सकते। चल चल यार, कहाँ ले जाना है, चल। सर इंटरव्यू आप ही ले रहे हैं? हाँ यही हो रहे हैं। इनसे तो खुद इंटरव्यू की जरूरत है। हाँ बैठो। हम आपके इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। ये लीजिए, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो सर, मेरा नाम नमन है और मैं दिल्ली से हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग। सर एक बात बताओ, मैंने आपको रिज्यूम दिया है ना, उसमें से पढ़ लो। मुझसे क्यों बुलवा रहे हो? जब मुझसे ही बुलवाना था तो 1 रुपए का रिज्यूम क्यों बनवाया मुझसे? यहाँ पे खाने के पैसे नहीं, आप 1-1 रुपए का रिज्यूम बनवा रहे हो। सर जो पढ़ना है उसी के अंदर पढ़ लो, मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता, मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ। आपको इस जॉब के बारे में कैसे पता चला? कल रात को सपने में बोली पंजाबन आई थी, उसी ने बताया कि यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है। ये तमीज है तुम्हारी बात करने की? एक तो तुम खुद बुलाते इंटरव्यू के लिए और फिर पूछते तुम्हें इंटरव्यू का कहां से पता चला? दिमाग खराब है क्या? इस ऑफिस में बहुत सारे एचआर डिपार्टमेंट है, किसने बुलाया है हमें नहीं पता। तो तुम्हें अपनी कंपनी का कुछ नहीं पता तो क्या घंटा तुम्हें कुछ पता है? तमीज से बात करो। और ये क्या सर पे बैंड लगाया हुआ है? सर ये बैंड कहाँ से आ गया बीच में? आपने भी इतना गंदा सा चश्मा डाला हुआ है, मैंने कुछ बोला आपको? देखने तक का मन नहीं कर रहा, इतने गंदे लग रहे हो। फिर भी मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ ना, आप नहीं झेल सकते मेरे बैंड को? आपसे तो अच्छा ही लग रहा है। तुम जब तक बैंड नहीं उतारोगे हम तुम्हारा इंटरव्यू नहीं लेंगे। चलो कह रहे हो तो मैं उतार देता हूँ। बाकी आपको तो पता ही है, आपने भी चश्मा डाल ही रखा है जो बहुत गंदा लग रहा है। खैर अब बैंड के चक्कर में तुमसे कौन माथा पच्ची करेगा? पूछो क्या पूछना है। तुम इस कंपनी के लिए काम क्यों करना चाहते हो? ओ हेलो, मैं काम नहीं करना चाहता यहाँ, तुम लोगों ने खुद बुलाया मुझे काम करने के लिए, समझे ना? अच्छा अच्छा, तुम्हें ये जॉब क्यों चाहिए? देखो भाई सीधी बात है, कंपनी अच्छी है, ब्रांड है, स्किल्स डेवलपमेंट होंगे, काम का एनवायरनमेंट अच्छा है, यहाँ पे मैं और ग्रो करूंगा। ये सब झूठी बातें मुझसे नहीं बोली जाएंगी, ठीक है? सीधी सी बात है, मुझे कमाना है पैसा। ऑलरेडी इतना ग्रो हो चुका हूँ, इससे ज्यादा ग्रो नहीं हो सकता, साइंस भी यही कहती है। बस पैसे मिलेंगे इसलिए जॉब करनी है। अगर घर बैठ के भी पैसे देते हो ना तो इससे अच्छी बात तो कोई हो नहीं सकती। ऐसे कोई ऑप्शन है ऐसा तो बताओ। आप कंपनी में और कंपनी के लिए क्या ला सकते हैं? ओ हेलो भाई, कौन सी गलतफहमी में है? मैं कुछ नहीं लाऊंगा कंपनी के लिए, उल्टा कंपनी लाएगी मुझे घर से यहाँ तक। कैब देते हो ना? हाँ, बाकी ऑफिस में एक लॉकर चाहिए रहेगा मुझे, जिसमें मेरा फोन और डीओ वगैरह रहेगा। और डीओ तो बहुत जरूरी है। वो क्या है ना, जब ऑफिस में टट्टी आ जाती है ना तो अंदर जाके छिड़कना पड़ता है करने के बाद। बाकी मैं नहीं चाहता ना कल कोई मेरे पास टट्टी करने जाए और साला मर के बाहर है और नाम मेरे पे आ जाए कि इसकी वजह से मरा था। आई होप आपको दिक्कत नहीं है इसमें कोई। हम आपको हायर क्यों करें? ओ तेरी एटीट्यूड देख लो, कंपनी तुम्हें चलानी है, स्टाफ तुम्हें चाहिए, मुझे कंपनी की जरूरत नहीं है। ये तो तुमने 10 माले की छोटी सी बिल्डिंग में अपना ऑफिस बनाया हुआ ना, ये तुम्हें चलाना है, मुझे नहीं। मुझे तो पैसों से मतलब है। अपनी स्ट्रेंथ बताएं। पहली स्ट्रेंथ तो ये है कि अगर मैं एक बार सो जाऊं तो मेरे को उठाना बहुत मुश्किल है। और दूसरी स्ट्रेंथ ये है कि अगर एक बार कोई काम खराब कर दूं तो उसे कोई ठीक नहीं कर सकता। है ना सर बढ़िया स्ट्रेंथ? काम का पक्का हूं। छोड़िए, अपनी वीकनेस बताएं। हाँ सर, जब स्ट्रेंथ है तो वीकनेस तो होगी ना। तो सर वीकनेस ये है कि अगर कोई ज्यादा काम दे देता है ना तो मुझे नींद आ जाती है। और आपको तो पता ही, अगर एक बार मैं सो जाऊं तो मेरे को उठाना मुश्किल है। तो सर इसीलिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप प्लीज मुझे ज्यादा काम मत देना।
अगर दोगे तो आपको मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों देखने को एक साथ मिल जाएंगी और शायद वो आपको पसंद नहीं आएगी। आपने अपनी लास्ट जॉब क्यों छोड़ी? सर वैसे आपका इंटरव्यू ज्यादा नहीं हो रहा। सर मुझे नींद आ रही है, अब जल्दी जल्दी निपटा दो। लास्ट जॉब क्यों छोड़ी? अरे बहुत ही संगीन कंपनी थी सर, रोज काम पे बुलाते थे। अब मेरे को रोज सुबह उठ के ऑफिस जाना पड़ता था। आपको तो पता ही है, जब मैं एक बार सो जाता तो मेरे से उठा नहीं जाता। मैंने उस कंपनी में रिज्यूम में अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस मेंशन की थी, लगता है पढ़ी नहीं उन्होंने शायद ठीक से। बाकी बात ये सर, रोज मुझे उठाते थे और मुश्किल से मैं उठ पाता था, और जब तक मैं उठता था तो ऑफिस खत्म होने का टाइम हो जाता था। फिर मैं सोचता था कि कौन 10-15 मिनट के लिए ऑफिस जाएगा, इसलिए मैं ऑफिस जाता ही नहीं था और नौकरी छोड़ दी। अच्छा, यहाँ दिखाए कि आपको लास्ट जॉब से फायर कर दिया था। आपको क्यों फायर किया गया था? ओ सर, मैं कोई फायर नहीं हुआ था, उल्टा मैंने कंपनी के रिसेप्शन पे जाके रावण के पुतले को फायर दिया था दशहरे के दिन। उसके बाद से उनमें इतना एटीट्यूड बढ़ गया, ना उन्होंने मुझे कॉल करके बोला ना मैं गया, मैं ऐसे हल्के में ले रहे थे मुझे। अरे यार, किससे लियाते इंटरव्यू के लिए, फिर देख तो लिया करो। आपने नौकरी करना अपनी पढ़ाई के 10 साल बाद क्यों शुरू किया? जरा इसमें प्रकाश डालें। देखो सर, मुझे तो आदत है घूमने फिरने की, खाने पीने की, यहाँ वहाँ एक्सप्लोर करने की। सर इट्स माय पैशन। और मैंने कहीं पढ़ा था, अगर आपका कोई पैशन है तो आप उसे जरूर फॉलो करें। फिर क्या था, मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा था, और एक दिन पैशन फॉलो करते करते पॉकेट में रिसेशन आ गया। तो फिर मैंने जाके एक पहली जॉब करना शुरू किया। उसके बाद से मैं जॉब कर रहा हूँ। आप सैलरी में कितना हाइक एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वैसे तो मिलेगा नहीं तुम्हें, फिर भी बताओ। ओ भाई, जितना मुझे चाहिए ना उतना तुम्हारी औकात नहीं है, इसलिए अगला सवाल पूछ। आप इस नई जॉब में क्या ढूंढ रहे हैं? हाँ, एक सेपरेट कैबिन चाहिए, एसी वाला, एक सेक्रेटरी मिल जाए, बस और कुछ नहीं। ये मार्केटिंग की जॉब है, सीईओ की नहीं, पता है ना? हाँ तो होगी मार्केटिंग की जॉब, मैं क्या करूं भाई, मुझे चाहिए, मुझे भी तो प्राइवेसी चाहिए, इसके लिए मुझे अपना कैबिन चाहिए। और गर्मी तो मेरे को माशाल्लाह बहुत लगती है, तो मेरे को तो एसी भी चाहिए। और कभी कभी काम में किसी की मदद की जरूरत पड़ सकती है, तो सेक्रेटरी तो चाहिए। अगर ये सब नहीं मिलेगा तो आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द जॉब, मैं नहीं यहाँ पे काम कर सकता। फिर आपके चीजें मैनेज करने का स्टाइल क्या है? ओ सर, मेरे माथे पे कुछ लिखा है जो मुझे नहीं दिख रहा और सिर्फ आपको दिख रहा है? मैनेज करोगे आप लोग, काम भी हम करे, प्रेशर भी हम ले, टेंशनें भी हम ले काम की, और आप मेरा कैबिन तक नहीं मैनेज करवा सकते? ऑफिस में ना क्लीनिंग स्टाफ रख लो सर, वही मेरा कैबिन मैनेज करेगा, मैं नहीं करने वाला ये सब इतना काम। आप प्रेशर से कैसे डील करते हैं? सर प्रेशर का तो सर एक ही तरीका आपको बताया तो था मैंने शुरू में, वो डीओ वाला भूल गए क्या? अरे बहुत ही घिनौना आदमी है यार। सर एक ही तरीका है, अंदर जाओ, टट्टी करो और बाहर आ जाओ। और दूसरा भी तरीका है, बताऊं? ना खाओ ना जाओ, पंगा ही खत्म, ना हगना ना परेशान होना। अरे मैं काम के प्रेशर की बात कर रहा हूँ, नालायक। ओहो सर, काम का प्रेशर और टेंशन मैं नहीं लेता, काम बना तो ठीक, नहीं बना तो छोड़ दो, इतनी टेंशन नहीं लेने, एक ही तो जिंदगी है, उसको भी टेंशन और प्रेशर में निकाल दे ना। सर मुझसे नहीं हो पाएगा। काम के बाद आप क्या करना पसंद करते हैं? उनसे मतलब? अगला सवाल पूछो। बढ़िया है। आप काम को कितनी प्रायोरिटी देते हैं? अरे सर सिंपल सा खेल है, जितनी सैलरी उसके हिसाब से काम। मतलब मान लो अगर 1 लाख सैलरी है तो महीने में 10 दिन ऑफिस में और बाकी दिन छुट्टी पे। आप कैसे चाहते हैं कि कंपनी आपको मैनेज करे? बोलो, ये भी कोई पूछने की बात है? सिंपल सा जवाब है इसका। देखो, मुझे ज्यादा उंगली नहीं चाहिए कि ये कर या वो कर, मेरा जब मन करेगा मैं खुद कर लूंगा, और मेरा मन करेगा ऐसा होगा नहीं। तो इससे तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि तुम लोग मुझे कैसे मैनेज करोगे। ओके? आप खुद को कंपनी में 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? 5 साल में
5 साल में मैं कंपनी का चेयरमैन बनना चाहूंगा, अगर कंपनी का चेयरमैन मर जाता है तो। मतलब उसके घर में आपदा और मेरे लिए अवसर, तो आपदा में अवसर का लाभ तो मैं जरूर उठा के रहूंगा। और अगर चेयरमैन नहीं मरे तो मैं उसे मार दूंगा। अरे निकालो इससे बात, ये तो जान दे देगा हम लोगों की। आप में ऐसा क्या यूनिक है जो हम लोग आपको हायर करें? 3 टांगे मेरे पास, दिखाऊं? बड़ा आया, क्या यूनिक है आपके पास? भाई जब तू एचआर बन सकता है ना, तो कोई कुछ भी बन सकता है, समझा? चल अगला सवाल पूछ। अरे कहां से लाए हो इसे उठाकर, घिनौना इंसान। ऐसा कुछ बताइए जो आपके रिज्यूम में नहीं है और आप हमें बताना चाहते हैं। उससे सुनने की ना तुम्हें जरूरत है और ना ही तुम्हारी औकात, इसलिए सर अगला सवाल। वैसे तो हम कुछ सुनना भी नहीं चाहते। क्या आप रिलोकेट करने को तैयार हैं? क्यों? मैं क्यों रिलोकेट करूंगा? कंपनी को जरूरत है मेरे को कंपनी की जरूरत नहीं है। कंपनी को मेरे लिए रिलोकेट करे, ना कि मुझे कहीं करने के लिए। आर यू फ्लुएंट इन इंग्लिश स्पीकिंग? क्यों? अंग्रेजी का क्या करना है? अमेरिका भेज रहे हो क्या? ओ सर जी सुनो, ये है इंडिया, यहाँ समझ आती है लोगों को हिंदी। और हिंदी भाषा ऐसी भाषा है जो दिल से दिल तक कनेक्ट होती है। अंग्रेजी में खड़ो के मैंने ऐसे तो सुनाना है नहीं, ना उन्होंने सुनना। सर इंग्लिश में तो छोड़ो, उन्होंने तो हिंदी में भी मेरे से ऐसे नहीं सुनना। मेरे को जाना उनसे हिंदी में बात करनी, पॉइंट टू पॉइंट अपना पॉइंट रखना है, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो उनको सेल करके घर वापस जाने का है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं करने वाला। और अंग्रेजी वाला चाहिए तो खुद ही चले जाओ। अच्छा चलिए, आप मुझे ये पेन बेचिए। ये पेन? सर पेन ले लो, अच्छा चलता है, अच्छी ग्रिपिंग है इसकी। नहीं लेना। पहले कह रहे पेन बेचो, अब बेच रहा हूं तो ले नहीं रहा। अरे इमेजिन करो मैं तुम्हारा कस्टमर हूँ और तुम मुझे कन्विंस करो बेचने के लिए। चलो मुझे ये टेबल बेच के दिखाओ। वो बड़ा आया कन्विंस करने वाला, एक 5 रुपए का पेन तो तेरे से ले नहीं आ रहा, तो क्या घंटा 2000 रुपए का टेबल लेगा? चल कुछ नहीं बेचना तेरे से, पूंजिएगा, चल निकल। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कुछ कहना है। और प्लीज इस चैनल को जितना हो सके आप उतना सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस एचआर की कंपनी पूरे यूट्यूब पे फेमस हो जाए और कोई इसमें इंटरव्यू देने बिल्कुल भी ना जाए। कर तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, ये आदमी मुझे छोड़ेगा नहीं।